नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हम काफ़ी टाइम से आपसे कॉल करने के लिए कर रहे थे, लेकिन आपसे बात ही नहीं हो पा रही थी। आज आपकी कॉल लगी है। तो बताइए। सर ये कह रहे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है प्लीज। बोलिए। सर मेरा बेटा ऑटिज्म हो गया, उसे क्या हो 8 गया? साल का है। ऑटिज्म ऑटिज्म ओके। जी। और वो 8 साल का है। हमने 2011 में टेट किया था। हम्म 101 नंबर थे, तो हम्म उसमें हमारा हुआ नहीं। हम्म उसमें हमारा हुआ नहीं था। तो हमने वेट किया कि फिर 2000 हमने 18 में भी एग्जाम दिया था टेट का। उसमें हम्म 1 नंबर से हम टेट ही नहीं पास हो पाए। अब क्योंकि हम्म ये भी हो गए थे, तो उसके बाद काम भी होता है घर का, और दूसरा हम्म हमें इनकी भी थोड़ी थेरेपी वगैरह के चक्कर में हमारा भी आना जाना कानपुर का, फिर ससुराल से कानपुर, कानपुर से ससुराल, यही होता रहा। तो हम्म अभी हम मतलब औरैया जिला के रहने वाले हैं। कानपुर हम्म में इनकी वजह से रह रहे हैं। हम्म और मतलब इनकी थेरेपी वगैरह हो रही है, क्योंकि अभी ये 8 साल के हो गए, तो हमारा टाइम भी निकल गया है। हम्म और हमने ये आपका देखा है 2011 की कि सब समायोजन होगा सभी हम्म 11 से 18 वालों का। तो सर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम इनका ऑटिज्म वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाए, तो क्या हमको ये बेनिफिट मिलेगा इसमें? जब भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई अप्लाई करता है जी तो उसमें तरह तरह के आरक्षण के प्रावधान हैं। तो उसमें जी जो आरक्षण मिलता है जी वो जाति के बेस पर मिलता है। ओबीसी को, जी एसटी को, एसटी को। जी इसके बाद जो है कोई अगर दिव्यांग कैंडिडेट है जी तो उसे मिलता है, जी या महिलाओं के लिए अलग से कुछ प्रावधान रहता है तो वो मिलता है। जी। फैमिली मेंबर अगर कोई इस तरह का है तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। हाँ, नहीं तो जैसे इसके बेस पर जी जो है जब जी ट्रांसफर वगैरह या अन्य कोई इस तरह की कोई चीज होती है वहां पर जो है दिखा करके उसका बेनिफिट जी। लिया जा सकता है। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं, सिर्फ और सिलेक्शन सिर्फ प्रोसेस जी। सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट का ही सब कुछ देखा जाता है। नहीं, जैसे कि अगर हमारी काउंसलिंग कहीं बाहर हो रही है और हम चाहते हैं कि कानपुर में ही हो जाए, तो हमारा जो हो रहा है इनका, उसमें अब कोई रुकावट ना आए। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि अगर हम ये अगर दिखा दें कि ये प्रॉब्लम है, तो हमारा क्या कानपुर में हो सकता है, मतलब ये चाह रहे थे हम। तो दो चीज, पहला तो हमने बताया कि जी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट का सब कुछ देखा जाता है। जी विकलांग कोटा में अगर कोई लाभ देना है तो जी। फैमिली मेंबर का, चाहे कोई बड़ा हो या बच्चा हो या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बाद में जैसा भी चल रहा है ट्रांसफर वाला मैटर, तो अच्छा उसमें ट्रांसफर वाले में फैमिली मेंबर्स को अगर कोई बीमारी है, इस तरह की चीजें हैं, तो उनको ट्रांसफर में थोड़ी सी वरीयता दी जा रही है, कुछ मार्क्स उसके अलग से दिए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा। और आप जो जी कह रही हैं कि ज्वाइनिंग के वक्त कि हमें जो है हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पर मिल जी जाए, तो जी इसके पहले अभी 69,000 भर्ती हुई है, उसमें सीटें फिक्स थी 69,000। उसके पहले 68,000 भर्ती हुई है, वहाँ सीटें फिक्स थी 68,500। उसके जी पहले 12,460 आया, वहाँ भी फिक्स था 72,000 आया। यानी जो कोई भी भर्ती आती है तो उसमें सीट फिक्स रहती है कि कितने जी पद हैं। ठीक है। जी लेकिन अभी जो होने जा रहा है, जी जो केंद्र की योजना है समग्र शिक्षा अभियान, उसके तहत होने जा रहा है। और जी ये सब कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हो रहा है। जब आप जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगी तो जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो टीचर्स हैं जी उनको अब जो है, जो भी नया सिलेक्शन होगा या जो पुराने टीचर्स हैं जी सभी को अपने जिले में ही ज्वाइनिंग देनी है। जी तो आप जब ये प्रक्रिया शुरू होगी, जी ये मान करके चलिए कि 99% आपको अपना ही जो पहला जिला आप देंगी उसी जी जिले में मिल जाएगा। एक तो आप फीमेल हैं तो इसलिए वरीयता भी जी। मिलेगी। तो इसके अच्छा। लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा दूर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जी लाखों पद खाली हैं। जी आप यूट्यूब पर पुराने ऑडियो भी सुनिएगा जिन लोगों से बात जी। हुई। हम बहुत आपके 2 साल 3 साल से सर यही सुन रहे हैं ऑडियो आपके। तो और तो बस वही वेट काफ़ी लोगों से आप डिस्कशन हुआ है कि कितने पद जी हैं, क्या हैं। तो जी। ये तो लाखों सर पद पता हैं। है कि
लाखों पद है। और सर आप कह अब होगा अब होगा, और सर हमारा मतलब हम कब एक एक दिन वेट करते हैं कि अब होली हो गई, अब कह रहे हैं अब दिवाली होगी, तो बस यही सोचते हैं कि अब कुछ होगा अब कुछ होगा अब कुछ। क्योंकि सर इनकी जो थेरेपीज होती हैं वो इतनी महंगी होती है सर कि हम मतलब अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और देखिए, एक एक हर व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जी कोई भी व्यक्ति दुनिया का, चाहे अमीर हो, गरीब हो या मध्यम जी वर्गीय हो, समस्याएं सबके साथ हैं। जी और सभी के साथ है। चाहे जिसके पास जितने पैसे हों, जी 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 हर कोई परेशान है। ठीक है। जी तो जी अब सबकी लाइफ है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सर तो इन प्रॉब्लम्स जी को तो खुद एक फेस करना है, मैनेज करना है। जी एक चीज और पूछ रहे थे, जैसे सर हमारा जो वो बनेगा आवास आवास बेटा एक सेकेंड, जो निवास प्रमाण पत्र वो है सर हमारा औरैया का, तो हम अगर कानपुर डालेंगे तो हमको मिल जाएगा? पहला जो निवास हम पहला फॉर्म भरेंगे। निवास जो है, आप चाहे जहाँ का बनवाइए, ठीक है, अच्छा वो आपको देखना है। अच्छा नहीं मतलब मेनली यहाँ पे ये रहेगा कि आपके पास यूपी का निवास होना चाहिए। जी यूपी के अच्छा किसी जिले का हो, लेकिन होना चाहिए। अब आप देख लीजिए हाँ हाँ कि जी आप वो तो ठीक। कहाँ से बनवा सकती हैं, कौन सा बनवाना अच्छा चाहती हैं। सर सर एक चीज और पूछना था कि जो हमारा जब हमने 2011 में किया था तो मेरे पास सारे सर्टिफिकेट थे, ओबीसी का भी था। अब जो हमारा सर्टिफिकेट ओबीसी और 11 वाला अब वो वैलिड ही नहीं हो रहा क्योंकि अब सब कंप्यूटराइज्ड हो गए। तो अब हमारा लेखपाल बना ही नहीं रहा सर कि आप ओबीसी है ही नहीं, अब वो बन गए सो बन गए। हम उसी को दिखा के बना रहे हैं कि भैया तब बना था अब क्यों नहीं बना रहे हो आप, तो वो लेकिन वो तैयार ही नहीं हो रहे। तो अगर हम चाहें तो हम सामान्य में मतलब फॉर्म हमारा उस टाइम का पड़ा है ओबीसी का, तो अगर हम्म, हमारा सामान्य में अगर हम नहीं सर्टिफिकेट देते हैं तो क्या वैलिड हो जाएगा, मान जाएंगे? देखिए, पहली बात तो जो पुराने आवेदन थे उनका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, ये जो नई प्रक्रिया होगी अच्छा उससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात जो है, जी सामान्य में जाने के लिए हमेशा आप फ्री हैं। आप जनरल श्रेणी में जा करके कभी भी कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन आरक्षित वर्ग जो होता है उसमें जाने के लिए सबको नहीं मिलता है। तो आपने पहले ओबीसी लगाया, या अभी भी आपके पास मान लीजिए ओबीसी या एससी एसटी जो भी जिसके पास सर्टिफिकेट है, जी उसके बावजूद वो अगर कोई भी फॉर्म भरता है और सामान्य श्रेणी से भरना चाह रहा है, तो वो अपना सामान्य श्रेणी से फॉर्म भरे, अपना कास्ट सर्टिफिकेट ना लगाए। जैसा अभी मान जी लीजिए टेट देना हुआ, सुपर टेट देना हुआ, या यही जो हम बताते हैं इसमें हुआ, तो आप जब फॉर्म जी भरिएगा तो फॉर्म भरते वक्त आप वहाँ पर सामान्य श्रेणी से फॉर्म भर दीजिएगा, कोई नहीं सर्टिफिकेट कास्ट मत उसमें ये तो लगाइएगा। दिक्कत नहीं होगी ना कि जैसे ओबीसी था तो हम लोग को थोड़ा फायदा हो रहा था कि कितनी मेरिट जा रही है, इसमें तो इस बार कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सभी का होना तो सभी का ही होगा। हाँ, इसमें कोई मतलब नहीं है सर्टिफिकेट वगैरह, आरक्षण वगैरह का, क्योंकि जी ये कोई भर्ती इस तरह की नहीं है कि लिमिटेड सीट हैं 69,000 68,000, कुछ ऐसा नहीं है। और ना इसमें कुछ इस तरह का रहेगा कि सीटें जो है बटी रहेंगी। सबका मतलब जब चरणबद्ध तरीके सबका से होना करेंगे, एक ही तरफ है। से, हाँ, एक तरफ से लेते जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में उठा लीजिए, शिक्षा मित्र का हुआ था, तो उसमें इस तरह का कुछ तो था नहीं कि किस श्रेणी के लिए कितने पद हैं। जी तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अभी सिर्फ वेट कीजिए। अभी 17-18 जून को जो है पुणे में मीटिंग हुआ सर है। 18 जून तो हो गया, वही तो आप बता कह रहे रहे मीटिंग, 18 जून को। जी वही तो बता रहे हैं 17-18 को भी मीटिंग हुई है। जी इससे पहले जनवरी में मीटिंग हुई थी। चलो तो सारे राज्यों से रिपोर्ट मांगा गया, सारे राज्य अपना रिपोर्ट दिए होंगे, उसके अनुसार केंद्र अब तैयारी आगे करके 29 हाँ जुलाई बाद कभी भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो अभी 29 जुलाई के बाद होनी है? तो नहीं आप तो आपको क्या लग रहा है कब होगा? इतनी जल्दी सब नहीं कुछ हो सर जाएगा? सर इंतजार तो बहुत अभी टाइम तो से हमसे अभी तो कर रहे हैं। सारे जनवरी में मीटिंग हुआ था, तो राज्यों को काम दिया गया था। अब उस पर रिपोर्ट मांगी गई। अब रिपोर्ट राज्य दिए हैं, उसके आगे जो है अब रिपोर्ट के अनुसार जो है काम शुरू करेंगे। अभी तो घोषणा भी नहीं हुआ है। हाँ अभी तो हम्म, सर बस एक बार घोषणा हो जाए तो तो भी उम्मीद हो जाए ना कि कम से हाँ होना ही है। अभी घोषणा ही नहीं हो रही, कब होगी पता नहीं कब होगी। घोषणा भी हो जाएगा, आगे की प्रक्रिया भी, सब कुछ जो है वो सब सामने आएगा, सब कुछ होगा। फिलहाल आप करती क्या हैं? नहीं, अभी तो आवाज नहीं आई क्या? हेलो? सर हेलो आपकी आपकी आवाज कटने लगी है।
जी सर, अभी तो कुछ भी नहीं, बस इनके ही करते हैं जो थेरेपी वगैरह ले जाना लेके आना, यही काम हाउस कर रहे हैं हाउस अभी तो। वाइफ है ना? जी 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 अच्छा, और आपके हस्बैंड? जी, उनका बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस है। तो जी समय निकाल करके देखिए आप क्या कर सकती हैं। पैसे जी कमाना अलग चीज़ है और गवर्नमेंट जी जॉब हासिल करना वो अलग चीज़ है। तो जी पैसा कमाने पर फोकस कीजिए। देखिए, पैसा ही इम्पोर्टेंट है। अगर पैसा जी इंसान के पास आता रहेगा तो गवर्नमेंट जॉब हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप भी देखिए क्या कर सकती हैं। आपको क्या आता है अच्छे से। बहुत से तरीके हैं पैसे कमाने के। बहुत से लोग जो है कोई जैसे आपके हस्बैंड बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई यूट्यूब पर कुछ कर रहा है, और भी बहुत सारे रास्ते हैं। तो जी आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो पैसा है। और वो पैसा गवर्नमेंट जॉब से भी आ सकता है। आप जो है कोई और काम करके भी पैसा कमा सकती हैं। तो इम्पोर्टेंट पैसा है। पैसे पर फोकस कीजिए कि कहाँ से पैसा कैसे बनाया जाए। अक्सर इतना टाइम नहीं मिलता है ना, पूरा इन्हीं के में पूरा टाइम हमारा बिजी हो जाता है। और दूसरा जो थेरेपी चलती हैं वो हम्म। इतनी महंगी होती हैं कि उसके लिए जब तक होगा नहीं पैसा तब तक थेरेपी नहीं। हम्म। क्योंकि एक एक अगर हम एक थेरेपी लेते हैं, जैसे स्पीच थेरेपी ले ली हमने, और ऑटिज्म थेरेपी ले लिया, तो एक थेरेपी एक दिन हम 40-40 मिनट का लेते हैं। और अब एक आजकल तो जो ट्रीटमेंट वगैरह काफ़ी महंगे हैं, काफ़ी पैसा जी जा रहा होगा। जी है। 40 मिनट का 40 मिनट का लेते हैं, कोई 300 अच्छा। चलिए, औरैया तो से आए हैं कानपुर। ये चीज़ तो अब जो ट्रीटमेंट वगैरह है ये तो जी मजबूरी है और ज़रूरी तो भी है। हाँ जी, अब तो और क्योंकि इतना टाइम हो गया सर, यही सोचते हुए कि अब ठीक होगा भाई, फैमिली फैमिली आगे नहीं आती थी, तो हम्म। अब सब कुछ होगा सही, अब सब कुछ होगा। हम अगर सर्विस लग जाएगी तो हम खुद ही कर लेंगे भाई, कोई ना दो पैसे। लेकिन अब जब पैसे नहीं होंगे तो सर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं। देखिए, जॉब तो जो चीज़ें हैं जानकारी हम दे ही रहे हैं। उसमें जी अभी थोड़ा सा वक्त है, लेकिन ठीक है आपके पास टाइम नहीं है। जी लेकिन आप थोड़ा सा बैठ करके इसके दिमाग से सोचिए आप क्या कर सकती हैं। ठीक है, ज़्यादा कहीं मत जाइए, बाहर मत जाइए। यूट्यूब का जी ही सोचिए कि आपको हो सकता है सिलाई बुनाई कढ़ाई या ड्राइंग या फिर जो है कुकिंग वगैरह या कुछ भी जो आपको लगता हो कि हम जो है यूट्यूब पर जी कुछ कर सकते हैं। यूट्यूब से भी लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स को हम जानते हैं जो लाखों में कमा रहे हैं, करोड़ों में भी कमाने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा ज़्यादा नहीं कर सकती हैं, लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ आपको लगता हो जो आप दूसरों को सिखा सकती हैं, बता सकती हैं, दिखा सकती हैं, तो जी यूट्यूब का ही हेल्प लीजिए। उसके माध्यम से कुछ पैसे कमाने की कोशिश कीजिए। लोग जो है आजकल यूट्यूब पर बहुत कुछ कर रहे हैं। तो जैसे भी हाँ करके सर, कर गवर्नमेंट तो जॉब रहे का हैं। तो जो कुछ है वो तो आपके हाथ में कुछ है नहीं। वो जब होगा। बस वेट वेट करना है सर, हाँ, वेट कर रहे हैं कि कब कब हो जाए, तो कैसे बस हो जाए। बैठ कर वेट न कीजिए। अभी गवर्नमेंट जॉब आपकी हो जाएगी तो जी आपको घर से निकल करके चाहे भले ही घर के बगल में ही स्कूल मिल जाए, लेकिन आपको 6 घंटे 8 घंटे स्कूल में जाना पड़ेगा। तो जी जैसे उस वक्त आप 6 घंटे 8 घंटे निकालेंगी, ऐसे ही घर पर इस वक्त आप सोचिए कि क्या कर सकती हैं थोड़े समय में, कैसे पैसे अर्न कर सकती हैं। वेट न कीजिए। सिर्फ हम कभी नहीं कहते हैं कि बैठ कर कोई इंतजार करें। हम हर किसी को कहते हैं तो या जी आपकी उम्र अगर 20-22 साल से ऊपर है तो कुछ न कुछ, चाहे वो घरेलू महिला ही क्यों ना हो, कुछ न कुछ पैसे जी कहीं न कहीं से अर्न करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हर चीज़ जो है पैसे से हो रहा है। आप देख ही वही रही हैं। सबसे जरूरी है पैसा। पैसे से ही सब कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आजकल सब कुछ पैसे से ही हो रहा है। जी सर, सब कुछ जिसके पैसे पास से ही हो जिसके रहा पास है। पैसा नहीं है अगर तो लोग उसको वैल्यू भी नहीं देते हैं। कोई नहीं देता सर, घर वाले भी नहीं देते हैं। हाँ, अब अगर हाँ। हमको ये लगता है कि अगर मानो अगर इनका कुछ नहीं हो पाया, इनकी अगर मतलब अब एज निकल गई, हम इनकी फीस नहीं आ पाई, तो कुछ भी नहीं पाएंगे। तो अभी जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो हम इन्हीं पर मेहनत करिएगा। आपकी आवाज़ कटने लग रही है। थोड़ा सा कहीं बाहर साइड निकल जाइए। नेटवर्क वीक है। सर ये कह रहे हैं कि अगर मतलब इन जैसे कि हम एक महीने में 30,000 खर्च होते हैं इनके लिए, हम्म। इनकी थेरेपीज में। और जब तक तो सर पैसे नहीं होंगे तो हम थेरेपी करा ही नहीं पाएंगे। हम्म। तो फिर गांव में है नहीं, उसके हम्म। लिए शहर आओ,
शहर में आने में भी खर्चा, हाँ, शहर में रहने में खर्चा है, ट्रीटमेंट का खर्चा है, फिर अपना ट्रीटमेंट का डेली लाइफ खर्चा है, का। कन्वेंस का खर्चा है, अपना हम्म। खर्चा है, तो उसमें भी बहुत सब लगता है। अब इतना मतलब एक तरह से समझिए कि दिमाग ही नहीं काम किए कि हम करेंगे तो करें क्या, क्या सोचे, क्या अच्छा क्या बुरा, भूल गए। कितने बच्चे हैं ये आपके? सर 2 है। दो। कितनी एज है दोनों की? एक तो सर 8 साल का है, एक अभी 6 महीने का है। 6 महीने का? जी, अच्छा, दोनों क्या मेल या फीमेल कोई? दोनों मेल हैं, दोनों बेटे हैं। अच्छा, जो छोटा वाला है वो ठीक ठाक है बिल्कुल? हाँ, अभी तो सर सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है। अच्छा, आपने क्योंकि जो इसके आपने तो जो बच्चे का बताया है, थोड़ी जी आवाज नहीं अभी तक क्लियर समझ में आई, उससे क्या जी प्रॉब्लम है, फिर से बताइए। सर ऑटिज्म है। ये क्या होता है? सर ये होता है एक डिसऑर्डर बीमारी है ये, किस तरह की, मतलब फिजिकली है, मेंटली है, क्या? मेंटली। अच्छा। जी, और एकदम आजकल तो बहुत आपकी आपकी सुनाई दे आवाज रहा है। आवाज जो है रह रह के बहुत ज्यादा कटने लग रही है, इसलिए क्लियर अच्छा नहीं हो अच्छा, पा रही। एक सेकंड एक सेकंड, अब आ रही है सर? अभी तो है। हाँ, तो वो नीचे जा रहे थे ना, तो उनको पॉटी आई तो बोले नहीं चलो मम्मी, चलो मम्मी। तो हमने कहा अच्छा ठीक है चलो। इसमें ये बच्चे को प्रॉब्लम क्या हो, किस तरह की है? इसमें बच्चे को प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपना काम अपने आप नहीं करना जानता है। अच्छा। उसका दिमाग इतना इतना वर्क नहीं करता है हम्म। कि वो ये समझ सके कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमें हमें मतलब हमें भूख लग रही है तो हमें खाना खाना है। अच्छा। जी, तो उनको अपना सेंस नहीं हो रहता है। तो अगर चोट तब लग तो गई तो पता चले कि लग गई तो लग गई। जब आप 2 दिन बाद देखो या 2 घंटे बाद देखो तो पता चले आँख नीला पड़ गया, तो समझ में आता चोट लग गई। कहाँ लग गई पता नहीं, कैसे लग गई पता नहीं, पूछो तो आंसर नहीं, क्योंकि स्पीच नहीं होती है। अच्छा अच्छा, तो जी ऐसे कंडीशन में तो एक व्यक्ति को हमेशा बच्चे के आसपास रहना होगा। जी, हम्म। तो अपना अपना ही सेंस नहीं हुआ तो फिर बच्चे अपना मतलब कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, तो स्कूलिंग वगैरह थेरेपी में डॉक्टर क्या करते हैं? थेरेपी में जैसे कि स्पीच नहीं होती है, बेटा अंदर आओ, स्पीच नहीं होती तो वो बच्चे की साउंड पे पहले काम करेंगे। पहले उनको आ ई ऊ करके साउंड निकलवाएंगे। फिर ये स्पीच वालों का काम होता है। कुछ बच्चे हाइपर बहुत होते हैं, दौड़ना भागना सीखना ये सब करते रहेंगे, तो हम लोग को समझ ही नहीं आ पाता है कि बच्चे सोचते शैतान है शैतान है, तो शैतान नहीं होती है, उनकी प्रॉब्लम होती है। तो वो एक जगह टिकते ही नहीं है। तो फिर उनको काम डाउन किया जाता है, तो जैसे जिम बॉल से और 2-3 तरह की वॉक होती हैं, वो वॉक कराना, जैसे क्रैप वॉक है और स्क्रोलिंग है, टैंडम वॉक है और फ्रॉग वॉक है, ऐसे आर्मी वॉक, मतलब कई सारी वॉक होती हैं। ये सारी 2-3 तरह की वॉक कराई जाती हैं और इनकी मसल टोन बहुत लूज होती है, जैसे अपने हाथ से कोई ये स्पून ना पकड़ पाए, तो हाथों में ग्रिपिंग नहीं होती, मतलब कोई काम अपना करना नहीं जानते। तो एक एक चीज इन्हें सिखाई जाती है, हर एक, यहाँ तक कि अगर हम पजामा है ना, अगर छोटे 3 साल 4 साल का बच्चा है तो वो अपना लोअर अपने आप नहीं पहन पाएगा, उसको ये समझ ही नहीं कि हमको पहनना कैसा है, हमको इलास्टिक पकड़ के खींचे। इसका परमानेंट इलाज है या क्या है? इसका सर इलाज है, अगर बच्चा आपका जैसे 150 साल में 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया आपके बच्चे में प्रॉब्लम है तो आप उसी वक्त जो थेरेपी वो होते हैं रेडियोलॉजिस्ट, उनसे आप कंसल्ट करिए और वहीं पर आप अपना ट्रीटमेंट, उल्टा है सीधा करो, अगर वहीं पे आप उनसे कंसल्ट करके वहीं पे अपना हमारी थेरेपी स्टार्ट हो गई तो 5 साल तक ये बच्चे नॉर्मल अपनी जिंदगी जीने लायक हो जाते हैं। अगर हमने 5 साल के बाद अब शुरू करते हैं, अभी तक कुछ लोग होते हैं ना गांव में, अरे नहीं बोल रहा है तो उसका बच्चा 8 साल में बोल रहा है, उनका बच्चा 9 साल में बोल रहा है, परेशान हो वो थोड़ा सा बनते हैं लोग अपने बनती नहीं है, तो कहेंगे इधर अपने हिसाब से चलती हैं, उनकी तो अपनी अलग है,
ज्यादा पढ़ी लिखी बहू आ गई है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा बहू भी थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दी जाती है और बच्चा भी पीछे चला आता है। अब वो क्या करते हैं, अपना एक या तो हाइपर होते हैं तो वो अपना भागते कूदते रहते हैं, तो वो पागल डिक्लेयर कर दिए जाते हैं थोड़े दिन में। या कुछ और होते हैं, वो अपना एक नया चीज ढूंढ लेते हैं। हमारे बच्चे ने ढूंढ लिया हमको टीवी देखना है, तो वो पूरा टाइम सिर्फ टीवी ही देखता था और कुछ नहीं करता था। उसको टीवी के सामने खाना है, टीवी के सामने बैठना है, मतलब रात के 11 बजे तक भी टीवी, रात के 9 बजे तक भी टीवी, टीवी नहीं तो आफत है, टीवी टीवी टीवी। और हम भी वही बिजी रहे, ज्वाइंट फैमिली रही, हम भी बिजी रहे। थोड़ी देर खेला, भाई ज्वाइंट फैमिली थी, बच्चे और भी थे, थोड़ी देर खेले, लड़ाई हो गई तो फिर अपने आके टीवी में बैठ गए। उसने आगे की दुनिया ही मतलब अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया, कुछ तो था ही नहीं और कुछ उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो वो जब से ट्रीटमेंट चल रहा है, जब से तब से कुछ रिलीफ है? हाँ सर, इसमें बहुत जैसे बहुत स्लो प्रोसेस में चलता है। अब क्योंकि जब थेरेपिस्ट हो तो ये कहेंगे ये कोई बीमारी तो है नहीं जो हम आपको दवा दे दें, कोई बुखार तो है नहीं जो हम आपको दवा दे दो और आप ठीक हो जाए। अब अगर हम आपको पैंट सीधा करना सिखा रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा कि ये पैंट में हाथ डालो, उसको पकड़ो, फिर खींचो, फिर ये सीधा होगा। मतलब एक छोटी चीज भी हम लोग जो बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, वो इन्हें कराने में हमें बहुत टाइम लगता है। मतलब हमको उसे कराने के लिए कम से कम 3-4 पार्ट में करना पड़ता है कि ये बटन आगे है, इससे आगे से ही पहनना है। अब इसको आगे क्या है, ये इनका लोअर है तो ये पैर है, यहाँ पैर डालने, ये इलास्टिक है, ये ऊपर का है, इसको यहाँ से डालना है, यहाँ पैर डालना। मतलब हर चीज को 3-4 चीजों में डिवाइड करो, उसके बाद एक एक करके स्टेप लो। चलिए, ये जो करके होता है ट्रीटमेंट वगैरह आप करा ही रही हैं और देखभाल कर ही रही हैं, और जॉब का तो होना ही है, लेकिन आपके लिए देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पैसा। और पैसे के लिए जॉब का वेट मत कीजिए, आप आज से ही जो है सोचना शुरू कीजिए। बहुत टफ नहीं है और कुछ नहीं कर पा रही हैं तो आप देखेंगे यूट्यूब पर कि बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो डेली लाइफ में वो कोई काम कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ को दिखा रहे हैं वो, या फिर कोई कुछ घर में खाना वगैरह बना रहा है तो खाना तो डेली बनाना ही है, कोई रेसिपी उन्होंने जो है डिसाइड किया क्या बनाना है और कैमरे को जो है एडजस्ट किया, वही रिकॉर्ड करके दिखा दिया कि कैसे बनाना है। तो ये सब करके भी यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमाया जा सकता है। तो इस तरफ भी देखिए, सोचिए क्या कर सकती हैं। तो जॉब तो होगा वो, लेकिन अभी सामने नहीं है, वो फ्यूचर में है, और फ्यूचर में कोई चीज़ कब होगा, कैसे होगा, कितना नहीं होगा, ये भविष्य में तय होगा। तो भविष्य के सहारे बिल्कुल हम कभी किसी को नहीं कहते हैं कि नहीं बैठ करके इंतजार करो। जो कर सकता है, जो कोई भी जो कुछ भी आप कर सकती हैं कोशिश कीजिए। अगर आपके हस्बैंड का बिजनेस है उसमें आप कुछ कर सकती हैं तो उसमें आप कुछ कीजिए, या उनके बिजनेस से रिलेटेड ही यूट्यूब पर कोई चीज़ डाल सकती हैं तो उसको कीजिए, या कुछ भी। सर उनका किराना स्टोर है हम क्या करें। बहुत कुछ नहीं, ये सोचने पर डिपेंड करेगा कि आप सोचेंगी तब आपको समझ में आएगा क्या कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाइए, आप यूट्यूब पर ऐसा कोई भी चीज़ जो आपके दिमाग में आ रहा हो, कोई भी चीज़ दुनिया का जो आपको लगता हो नहीं इस पर तो कोई वीडियो बनाता ही नहीं होगा, इस पर कोई क्यों बनाएगा, वो भी आप लिखिए, उस पर भी वीडियो मिलेंगे। आपने जैसे कहा किराना का, आप जाकर के आज फोन रखने के बाद इसी पर सर्च कीजिएगा, इससे संबंधित आपको इतने वीडियो मिलेंगे और उस पर व्यूज देखिएगा मिलियंस में मिलेंगे। असल में क्या है कि हर किसी की लाइफ अलग है, किसी ने कुछ देखा है तो किसी ने कुछ नहीं देखा है, यानी हर व्यक्ति ने सब कुछ नहीं देखा, किसी ने भी सब कुछ नहीं देखा है, वो सब कुछ नहीं जानता है। तो जो वो कर रहा है, जो वो देखा है, जो वो जानता है, उसके अलावा जो लाइफ है उसमें उसकी जिज्ञासा है जानने, देखने, समझने की। या फिर कोई चीज कोई जानता भी है, कर भी रहा है, तो ये जानना चाहता है कि दूसरे कैसे कर रहे हैं इस चीज को। तो इस वजह से हर कोई जो है कंटेंट बना भी रहा है और दूसरों का देख भी रहा है, इसकी वजह से यूट्यूब चल रहा है कंटिन्यू। आप दूसरों का छोड़िए, आप खुद ही जो है फ्री टाइम अपना याद कीजिए। आप जब बिल्कुल खाली रहती होंगी, या तो आप फेसबुक चलाती होंगी, या व्हाट्सएप चलाती होंगी, या यूट्यूब,
कुछ न कुछ सोशल यूट्यूब भी मीडिया आप यूज चलाते करती हैं होंगी, जी सर, तो यूट्यूब किसी न ज़्यादा चलाते कोई हैं न कोई वीडियो किसी न किसी तरह का आप देख रही हैं ना। जी। तो आप जैसे देख रही हैं ऐसे ही हर कोई बैठा हुआ है खाली, तो वो कुछ नहीं, वो नेट चला रहा है, यूट्यूब फेसबुक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देख रहा है, वीडियो कंज्यूम कर रहा है। तो जी बस एक बिजनेस डेवलप हो गया और इसी का फायदा उठा करके बहुत से लोग बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। हमने ही शुरू में जो है जब ऑडियो डाला था तो हमें लगा था कि ये सब कौन सुनेगा। पहले तो हम ऐसे कभी किसी से बात होती थी, अपना ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप शेयर कर दिए। लेकिन फिर जब हमने यूट्यूब बनाया तो ये लगा कि कौन सुनेगा। लेकिन आज देखिए यही सारी हाँ बातें सर। सुन करके इतने सारे लोग जुड़े हैं, सुन रहे हैं ना वो बातें। जी सर, हम लोग तो हमने आज आपसे बात की है। अभी आज मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे आपने ग्रुप में ज्वाइन किया है हमें। इससे हम्म पहले ग्रुप में नहीं थे हम आपके, लेकिन हम आपके वीडियो रोज सुनते थे। मतलब हमें जैसे कि एक वो होता है नशा, तो वो हमें था कि हमको नहीं आज आया कि नहीं आया, आज कोई न्यूज आई कि नहीं आई। वही न्यूज है, वही 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 शिक्षा नीति, वही हाँ। सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी नशा चढ़ गया, लेकिन हमें सुनना है तो वो हम सुनते थे। फिर धीमे धीमे वो कम हो गया, हम्म। क्योंकि अब एक दिन वेट करो, 2 दिन वेट, 3 साल हो गए, 3 साढ़े 3 साल हो रहे हैं। हम सबको, हमने मतलब किसी को नहीं बताया कि कुछ होने वाला है। हमने सिर्फ अपनी मम्मी को बताया था कि नहीं ऐसा आया है, और वो कह रहे हैं नहीं होगा तो होगा, मतलब होगा। अब हम वेट कर रहे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं, तब तक इनका भी कर रहे हैं कि चलिए इनका भी इसी बहाने हो जाए तो हो ही जाए। चलिए वो तो जो हम बताते हैं आप सुन ही रही हैं। जी तो अब कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति से मेरी बात होती है, उस ऑडियो को डालते हैं और हजारों लोग उसको सुनते हैं। उससे जी उन लोगों को फायदा कहीं ना कहीं मिल रहा है, ठीक है, किसी को जॉब नहीं मिल गया हमारी बातों जी से, लेकिन कहीं जी। ना कहीं उनको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जानकारी मिल रहा है, मन को थोड़ी संतुष्टि मिल रही है, जो भी बस है वो सुन रहे हैं लोग। तो आखिर मेरा सुन भी रहे चैनल चाहे जितना भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, चल तो रहा है ना। जी। अगर हम ये चीजें ये सोचते हैं कि कौन देखेगा, ये सब कौन सुनेगा, तो आज क्या ये जो 42-43 हजार लोग जुड़े हैं ये जुड़ नहीं पाते कभी। तो ऐसे ही जी यूट्यूब पर जो है आप देखिए क्या कर सकती हैं, कुछ भी आपको सर, जो लगता हो। कितने व्यूअर्स होने चाहिए, मतलब कितने व्यूअर्स होने चाहिए तब हमारी, सर मैं किसी लोगों से सुना था इसी में कि जब इतने हो जाते हैं उसके बाद आपके पास अर्निंग शुरू होती है, तो हाँ, कितनी होनी चाहिए? जब आप चैनल बनाती हैं तो तुरंत पैसा नहीं आता है। जी। यूट्यूब जो है उसने अपने कुछ क्राइटेरिया बना रखे हैं, वो कहता है कि 1 साल के अंदर आपको 1000 सब्सक्राइबर जोड़ने होंगे। अच्छा तो आपको आपका कंटेंट अगर अच्छा है तो महीने 2 महीने 3 महीने में हो जाते हैं सब्सक्राइबर 1000। अच्छा। तो 1000 सब्सक्राइबर, उसके बाद जो आप उस पर वीडियो डालेंगी, जी वो जो जितने भी वीडियो आप डाल रही हैं वो सारे जो लोग देख रहे हैं, तो मिला करके टोटल जब 4000 घंटा आपका चैनल चल चुका होता है और अच्छा 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके होते हैं, उसके बाद जो है आपको रिक्वेस्ट डालना होता है अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए। अच्छा। ये सारा प्रोसेस आप यूट्यूब पर जो है सर्च करेंगे मालूम हो जाएगा, बहुत सारे लोग पूरा वीडियो वो डिटेल में बनाए हुए हैं। अच्छा। तो जब आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आपका चैनल 4000 घंटा चल चुका होगा, इसके बाद जी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसकी जो प्रक्रिया है वो सारी आप पूरी करेंगी। अब जी। इसके बाद जो कुछ भी आपके चैनल पर आप डाल रही हैं वो लोग देखेंगे, और उस पर जो ऐड आता है, हाँ। पैसा आपके वीडियो से नहीं है, पैसा अच्छा सब्सक्राइबर से नहीं है, लाइक से नहीं है। पैसा बनता अच्छा। है जब चैनल जो भी कंटेंट आप दिखा रही हैं, दे रही हैं, उसमें जो शुरू में, लास्ट में, बीच में कहीं हाँ भी हाँ। ऐड आता है, उस जी। ऐड से यूट्यूब पैसा कमाता है। तो अच्छा। वो जब उस ऐड को दिखा रहा है तो आपका चैनल जो देखने वाले हैं वो लोग उस ऐड को भी देख रहे हैं, वो ऐड चला तो यूट्यूब को उससे फायदा हुआ। तो उसी हम्म। फायदे का कुछ हिस्सा वो, आपका चैनल है तो वो आपको देता है। तो जब आप अच्छा। चैनल शुरू करेंगे तो धीरे धीरे सारी जानकारी हो जाएगी। जी यूट्यूब का एक अलग से ऐप भी है, ये सारी चीज़ें वहाँ वो डिटेल में जानकारी मिलती रहती है मेरे चैनल पर क्या चल रहा है। तो अच्छा। आप यूट्यूब पर जाकर के इससे संबंधित बहुत सारे लोगों ने डिटेल में सब कुछ बताया है, वो सब वीडियो देख सकती हैं। और जी आपको लगता है कि आप ब्लॉगिंग कर सकती हैं, अपनी लाइव कैमरा ऑन करना है, कुछ भी आपको जो भी आप दिखाना चाह रही हैं कि आज आप क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, या आप कहीं घूमने गई हैं, शॉपिंग करने गई हैं, कुछ भी ब्लॉगिंग करना चाहें ब्लॉगिंग कीजिए। या आपने बताया आपके हस्बैंड जो काम कर रहे हैं किराना वगैरह, उससे संबंधित कोई जानकारी देना, कुछ चीज़ें शेयर करना, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप सोचेंगी तो किया जा सकता है। आप कोई चीज़ पढ़ाना चाहती हैं तो पढ़ा करके, या कुकिंग कर रही हैं तो जो तरह तरह के
व्यंजन आप बना रही हैं उनका प्रोसेस बता सकती हैं, कुछ नए तरीके से कुछ करना सिखा सकती हैं, या फिर सिलाई बुनाई वगैरह कुछ आपको आता है वो आप कर सकती हैं। तो इस तरह के बहुत से लोग बहुत तरह की चीज़ें कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। आपको जी शुरू में पैसा नहीं आएगा, आपको एक तरफा सारा काम करना होगा, यानी आप वो काम खुद करेंगी, उसी को जो है रिकॉर्ड करेंगी और डालते जाएंगी, और धीरे धीरे लोग आपका चैनल देखेंगे। यूट्यूब आपके चैनल को खुद ही प्रमोट करता है। तो आपको कुछ करना नहीं होगा, आपको बस जो है डेली इसमें एक चीज़ ध्यान देना होता है कि हमें चाहे छोटा या बड़ा जैसा भी वीडियो बनाए, डेली डालना है। और जितने अधिक वीडियो डालेंगी चैनल उतनी तेजी से ग्रो करेगा। तो आप या पर डे एक वीडियो डालिए, या पर डे कुछ लोग 2-4 वीडियो भी डालते हैं छोटे छोटे। तो आपको डिसाइड करना है कैसे, लेकिन कोशिश ये करना रहता है कि पर डे कुछ न कुछ उस पर जाता रहे। जब यूट्यूब देखता है कि आप पर डे उस पर कंटेंट दे रही हैं, 1 महीने 2 महीने जब आप काम कर लेती हैं, तो यूट्यूब उसके बाद आपके चैनल को खुद ही प्रमोट करने लगता है और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर तक पहुंचाने लगता है। तो जैसे जैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा, वो आपका चैनल देखेंगे, उनको पसंद आएगा, वो सब्सक्राइब करेंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपके वीडियोज पर व्यूज आने लगेंगे। तो जाहिर सी बात है, वीडियो जब चलेगा लोग देखेंगे, उस पर ऐड भी आएगा, उससे जो है यूट्यूब की कमाई होगी, तो वो आपको भी देगा पैसा। जी बहुत से लोग हैं इसको एज ए प्रोफेशन बिल्कुल ले करके, और महीने में कई कई लाख रुपए कमा रहे हैं। थोड़ी बहुत नहीं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। जी इतना पैसा उससे आप कमा सकती हैं यूट्यूब से कि आने वाले टाइम में अगर आपका चैनल अच्छा चल गया, आप अच्छा कमाने लगी, तो आप कहेंगे कौन करेगा 8 घंटे की गवर्नमेंट जॉब, उससे अच्छा तो घर बैठे हम इससे कमा ले रहे हैं। बहुत से लोग हैं। आप यूट्यूब पर जाइए, सिंपल से चीज़ों को सर्च कीजिए, जैसे चाय कैसे बनाते हैं, या इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है, और देखिए सारे वीडियो जो आते हैं उस पर कितने व्यूज हैं, मिलियन में मिलेंगे। आप बताइए चाय किसको नहीं आता बनाने, जी लेकिन लोग देख रहे हैं। जिनको आता है वो भी जी देख रहे हैं, जिनको नहीं आता है उनको जानना है तो वो भी देख रहे हैं। तो चाय बनाना लोग इस तरह से वीडियो डाले हुए हैं। उन्होंने जी डाला होगा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले डाला होगा, और आज की तारीख में उस पर व्यूज जो है मिलियन में है। मिलियन में व्यूज का मतलब हो गया कि उस एक वीडियो से उन्होंने अब तक जो है कई हजार रुपए कमा लिए होंगे, सिर्फ एक वीडियो पर। वो वीडियो उन्होंने डाल दिया है एक बार, अब वो वीडियो जब जब कोई देख रहा है तब तक उनको फायदा हो रहा है। तो देखिए, सोचिए, कुछ सोचने से, कुछ करने से ही पैसा आएगा। जॉब का तो जो वेट करना है वो तो करना ही, लेकिन बैठ कर वेट मत कीजिए, कुछ न कुछ करते रहिए। ठीक है, घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, घर में ही रह करके कुछ नई ब्लॉगिंग बनाइए। हाँ, थोड़ा सा सुनने में खराब लगेगा, लेकिन ये भी आप कर सकती हैं कि जैसे आपका बच्चा है, जो प्रॉब्लम उसके जी साथ है, आप चाहें जी तो इस तरह की चीज़ों को गाइड कर सकती हैं कि अन्य लोगों के पास भी इस तरह की प्रॉब्लम होंगे, उनके फैमिली मेम्बर के साथ इस तरह की समस्याएं होंगी। तो आप इस चीज़ को भी दिखा सकती हैं पॉजिटिव वे में, कि आप कैसे क्या कर रही हैं, आप अपने बच्चे को कैसे जो है क्या करा रही हैं। ब्लॉगिंग इस पर भी जी बना सकती हैं, जानकारी दे सकती हैं, जो आप अनुभव ले रही हैं, जा रही हैं ट्रीटमेंट वगैरह कराने, तो क्या क्या जी ट्रीटमेंट होता है, इस तरह की चीज़ें भी आप दिखा सकती हैं। इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, इसको पॉजिटिव आप नहीं नहीं, इसको सोचेंगी। हमने सर हम बताएं, हमने खुद बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो इस तरह की थेरेपीज दे रहे हैं, और कई मम्मी हैं जो अपने बच्चे को देती हैं और वो फिर वो डेली डेली डालती हैं। तो हम लोग खुद उनसे देखते हैं, हम खुद उनसे देखते हैं और फिर उसके बाद कॉपी में नोट करते हैं, फिर हम खुद कराते हैं घर पे। तो ये चीज़ देखिए, तो चल रही है। आप खुद देख रही हैं कि आपके जी बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम और भी लोगों के साथ है। बहुत वो है सर, बहुत है। हम लोगों को पता नहीं था तो लगता था हम ही अकेले हैं, लेकिन जब बाहर निकले तो लगा कि हम ही अकेले नहीं हैं, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हाँ, हैं। तो आप जो है इस टॉपिक पर भी बना सकती हैं, या फिर आप अपने बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी, खेल कूद या कुछ भी कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव वे में कुछ भी करके आप उसको डाल सकती हैं। मतलब कुल मिलाकर के आप यूट्यूब पर सिर्फ डालना शुरू करेंगे जब वीडियो, तो धीरे धीरे आप सीखती भी जाएंगी क्या करना है, कैसे होता है, क्या क्या ऐप्स हैं, वो सब भी सीखती जाएंगी। और जी साथ में आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें करते करते आपके बोलने की हैबिट हो जाएगी, और आप ब्लॉगिंग और अच्छा करने लगेंगे, और इससे इस तरह के कंटेंट पर बहुत ज़्यादा लोग जो है आएंगे और इन चीज़ों को देखेंगे। उनको नई जी जानकारी जी मिल रही होगी, जिनके फैमिली में इस तरह की चीज़ें हैं वो तो आपका जी चैनल डेली देखना शुरू कर देंगे। जी जी, जैसे हम देखते हैं लोगों की कि
वो क्या क्या आज आज एक्टिविटी लाई हैं, तो जो हमें सही लगता है, जो हमारा बच्चा कर लेता है, वो नहीं, जो नहीं कर पाता उसको हम खुद नोट करते हैं, फिर हम खुद कोशिश करते हैं कि हम भी उसके साथ कुल कराएं, मिलाकर के नए नए लाइफ आइडियाज मिलते हैं। कुल मिलाकर के लाइफ के हर चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और हर चीज को पॉजिटिवली लीजिए, और जी नेगेटिव बिल्कुल मत होइए कि नहीं मेरे साथ क्यों है, जॉब जी नहीं है या पैसे नहीं आ रहे हैं, इस तरह की सोच को बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। आप बस जी सोचना शुरू कीजिए कि हमें कोई चीज करना है, करके आगे बढ़ना है। कुछ नहीं कर जी पा रहे हैं तो यूट्यूब पर ही कुछ न कुछ कीजिए, अपना चैनल बना करके। आप न अपने जी रिश्तेदारों को बताने जाइए कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, मेरा कोई चैनल है, न जान पहचान वालों को, न दोस्तों, किसी को मत बताइए कि आप कोई चैनल बना रही हैं। ये वो जी। लोग हैं जो आपको आगे तो बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, लेकिन कमियां जरूर निकालेंगे। तो आपके जो उसमें रिश्तेदार सबसे पहला नाम तो सर हमारे हस्बैंड का ही आएगा। वो कभी नहीं आगे आने देंगे, उनको उन्हें पता अब चल जाए चूंकि तो वो ये कभी नहीं करने देंगे। चूंकि वो आपके साथ ही हैं तो उनको तो नहीं इग्नोर किया जा सकता। अब आपको ये सबसे चीज बड़ी मैनेज करना प्रॉब्लम हमारे पड़ेगा। लिए वही है, तो अब आप इस और चीज को कोई कैसे नहीं। मैनेज करेंगे, लेकिन बाकी जो रिश्तेदार नातेदार जान पहचान वाले हैं उनकी हाँ, संख्या मुश्किल से 100, 150, 200, 300, 500, इससे ज्यादा नहीं होगी। पर वो नहीं सर माइंड करते हैं कि चलिए ठीक है, वो उनको तो इग्नोर कर सकते हैं ना, उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बस तो ये अगर चीज है। इन रिश्तेदारों को 200, 400, 500 लोगों को छोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व की आबादी इस वक्त 8 बिलियन के आसपास है। आप जो भी जी कंटेंट डालेंगी ये सोच के डालिए कि हमें 8 बिलियन लोगों तक ये पहुंचाना है। ये सोच करके आपके हस्बैंड आज जो है भले इसके लिए सपोर्ट ना करें, लेकिन जिस दिन जी आप जो भी कंटेंट डालेंगी चैनल पर और आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ते चले जाएंगे, फिर आपके हस्बैंड जब देखेंगे इससे इनकम हो रही है, एक दिन ऐसा होगा कि जो हस्बैंड कमा रहे हैं जितना अपने बिजनेस से, उससे जी कई गुना ज़्यादा आप कमा रही होंगी। तो फिर आपके हस्बैंड ही आपको सपोर्ट करने लगेंगे, जो आप कर रही होंगी उसमें हेल्प करने लगेंगे। एक टाइम हमारे साथ भी था, हम फ़ोन पर जी बात करते थे तो लोगों को हमेशा घर में सुनने को मिलता है, पता नहीं क्या फ़ोन पर लगे रहते हैं, ये वो हम भी सुने हैं ये सब। लेकिन आज जी के तारीख में अगर मेरे कमरे का दरवाज़ा जो है बंद है, कोई नॉक भी नहीं करता है। उनको पता है कि दरवाज़ा बंद है, इट मीन्स हम बिजी हैं। जी खैर तो ये समय के साथ चीज़ें चेंज होती हैं जब आप पैसा कमाने लगती हैं, और जब जी चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं तो जो आज लोगों को नेगेटिव लग रहा है वही चीज़ फिर लोग जब रिजल्ट देखते हैं तो उसको पॉजिटिव लेना शुरू करते हैं। तो रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, रिजल्ट तो तुरंत जी नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जी सबकी सोच बदलेगी। आज जो भी चाहे हस्बैंड हो चाहे अन्य कोई, उनको जब जी बाद में पता चलेगा कि ये चीज़ आप कर रही हैं और इससे इतना इनकम हो रहा है, तो जी वही सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। शुरू में तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, लोगों की बातें सुननी जी जी पड़ेंगी, जी ठीक कड़वे है, वो तो अनुभव तो सुन लेने ही पड़ेंगे शुरू में। सुन तो रहे हैं सर, इतने जब पिछली सुनी तो और थोड़ी सुन तो लेंगे। एक एक वर्ड है बेहाया। जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। बेहाया बन जाइए। बेहाया मीन्स नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में हम बात कर रहे हैं जी कि बेहया बन जाइए बिल्कुल कि घर में कौन क्या कह रहा है, क्योंकि आप गलत काम नहीं करने जा रही हैं। तो जी इसलिए कौन क्या कह रहा है सिर्फ एक कान से सुनिए और निकाल दीजिए। कुछ दिन अगर आपने, कुछ महीने, कुछ समय आपने ये काम कर लिया, तो जैसे जी जैसे ये समय बीतेगा लोग जान जाएंगे कि अब ये मानने वाली नहीं है, सुनने वाली नहीं, अपना कर ही रही हैं। और फिर जिस दिन रिजल्ट आने लगेगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं आप गलत नहीं थी, रिजल्ट ही सब कुछ है। अभी आपके हस्बैंड बिजनेस खोल कर बैठे हैं, मान लीजिए, भगवान न करे, हम तो चाहते हैं उनका बिजनेस बहुत अच्छा चले, लेकिन मान लीजिए सपोज हाँ दैट हाँ कि बिजनेस उनका नहीं चल रहा होता, तो आज जो है आप ही उनको कुछ कह रही होती नहीं कि कोई और काम कर लीजिए, या इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, ये काम क्यों कर रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ न कुछ इनकम हो रहा है, तो आज आप उनको नहीं बोल रही हैं इसी के लिए। जी ठीक है। तो सबसे जी इम्पोर्टेंट होता है रिजल्ट। रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो धीरे धीरे सब पॉजिटिव होने लगेगा, और रिजल्ट पॉजिटिव होगा ही। यूट्यूब सब कमा रहा है तो आपकी कमाई क्यों नहीं होगी, आपका चैनल क्यों नहीं चलेगा, जब सबका चल रहा है तो आपका भी जी चलेगा। बस ये है कि इसमें बिल्कुल डेडिकेशन चाहिए। पर डे जी छोटा ही सही, 1 ही मिनट का, 2 ही मिनट का, 5 मिनट का, जी ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इस तरह के मतलब छोटे छोटे वीडियो बना करके आप पर डे बस डालते जाइए। आप कोई एक जी टॉपिक चुन लीजिए क्या डालना है। ब्लॉगिंग करेंगे तो ब्लॉगिंग में टॉपिक भी नहीं होता है। ब्लॉगिंग में आप जी डेली का कुछ न कुछ दिखा रही हैं, या बच्चे का ही, या कुछ भी बता रही हैं जो आप हाँ कर हाँ रही हैं। हाँ हाँ तो जी देखिए दूसरे क्या कर रहे हैं, उनको देख करके सीखिए और कीजिए, और जॉब तो होगा, लेकिन इंतजार बैठ करके मत कीजिए। आप घर जी में रहकर क्या कर सकती हैं वो कीजिए।
अगर आपको लगता है कि आसपास बड़े जो है कपड़े की दुकान वाले हैं, उनसे आप जी कांटेक्ट कर सकती हैं। भैया आपके यहाँ लोग आते होंगे, साड़ियाँ खरीदते होंगे, दिन भर में आप कुछ नहीं तो 10-20 साड़ी तो बिकती होगी। लोग पीको फॉल कराने के लिए कहते होंगे, तो हम तो महिलाएं जब बात करते हैं उनको ये भी कहते हैं कि आप जो है 5 दुकान खाली पकड़ लीजिए। अगर 10-10 साड़ी 5 दुकान से मिल गया, एक दिन में आपको 50 साड़ी में आपने पीको फॉल लगा दिया, एक पर अगर आपको 10 रुपये भी मिल रहा है तो 500 रुपये की इनकम कम से कम होगी ना। तो कोई भी काम छोटा नहीं है, दिमाग दौड़ाइए, क्या कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं, उस पर दिमाग दौड़ाइए। पैसा जो है ऐसा नहीं है कि नहीं कमाया जा सकता, बहुत आसान है पैसा कमाना, लेकिन उसके लिए मेहनत करना होगा, प्रयास करना होगा। जी तो सोचिए क्या कर सकती हैं, हाथ पर चलाइए। आपका खर्चा, आपके परिवार का खर्चा, आपके बच्चे का ट्रीटमेंट कोई और नहीं आएगा कराने, आप ही को करना है। जी तो कौन क्या कह रहा है वो सब छोड़ दीजिए, सर में लिहाज छोड़िए, कोई गलत काम नहीं करने जा रही हैं। पैसा कमाना कोई गलत काम नहीं है। आप चाहे यूट्यूब से कमाइए, चाहे कोई काम धंधा करके कमाइए, पैसा कमाना गलत काम नहीं है। तो कौन क्या कह रहा है वो सब छोड़िए, कोई शर्म नहीं है इसमें करने में। एक दिन ऐसा होगा, आप यूट्यूब अगर शुरू करती हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके आसपास जो है बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी तारीफ करेंगे कि इन्होंने ऐसे परिस्थितियों में ये चीज शुरू किया और आज कितने सारे लोग जी इनसे जुड़ गए हैं। तो देखिए, टीवी पर देखी होंगे आप जी कि जैसे अमिताभ बच्चन हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, या कोई भी इस तरह के जो लोग बड़े लोग हैं, तो वो कहीं जाते हैं किस तरह से उनको जो है ट्रीट किया जाता है। तो एक दिन में नहीं हुए हैं, उन्होंने उस लेवल तक अपने आप को पहुंचाया है। वही सेम कंडीशन हर यूट्यूबर के साथ भी है, जो बड़े यूट्यूबर हैं उनके साथ भी है वही चीजें। तो वो चीज कोई भी कर सकता है। तो देखिए, सोचिए क्या कर सकती हैं, कीजिए। और ये जी जो आपके जो मन में सवाल हैं उसका जवाब हमने सब दे दिया, उसके लिए परेशान जी होने की जरूरत नहीं है। जी चलिए ठीक है, फिर रखें। ठीक ठीक है सर। ओके सर, हम्म। नमस्ते सर, थैंक यू। नमस्ते। वेलकम।